अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जैसे ही दिलावर काम पर जाता, नसरीन बच्चों को बड़ी बेटी किरण के पास घर में बंद करती और उसे समझाकर काम करने चली जाती। एक दो काम करके 100-200 रुपये मिल जाते थे। एक दिन उसे घर से निकलते हुए पार्वती ने देख लिया। अरे सुनो। जी बाजी जी। घरों में काम करती हो क्या? पार्वती बोली। जी बाजी। तो मेरे घर भी आ जाया कर। मैं अकेली जान हूँ, ज़्यादा काम भी नहीं, और महीने के 500 रुपये दूंगी। नसरीन की तो बाँछें खिल गई। कहाँ वो 3 घरों में काम करती थी और 200 रुपये मिलते थे, कहाँ एक घर से 500 रुपये मिल रहे थे। जी बाजी, क्यों नहीं करूँगी, मगर पक्का 500 मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे 500, मगर हम हिंदू हैं, पहले बता दूं, फिर ना कहना कि बताया नहीं। नसरीन के अंदर कुछ टूट सा गया। अच्छी खासी रकम मिल रही थी, मगर अब वो मौका भी गया। वो सोचने लगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाजी, ये अब मैं अपने मर्द से पूछकर बताऊंगी। अगर वो मान गया तो परसों से आ जाऊंगी। उसने जानबूझकर 2 दिन बाद का बताया था, क्योंकि वो जानती थी दिलावर नहीं मानेगा। चल ठीक है, मैं 4 दिन इंतज़ार करूंगी तेरा, क्योंकि हम जबान के पक्के लोग हैं। इसके बाद ही मैं किसी और को काम पर रखूंगी। पार्वती इतराती हुई बोली। ठीक है बाजी। ये कहकर नसरीन घर आ गई। बुरा तो उसे भी लग रहा था कि एक हिंदू के घर काम करना और उनके बर्तनों में कभी खाना भी पड़ सकता है, ये सोचकर, मगर उसके अंदर छुपे हुए लालच ने उसको हवा दी कि तू घर से खा पी कर जाना, काम करके घर वापस आकर खा पी लेना। हाँ ये ठीक है, फिर भी एक बार दिलावर से बात करती हूँ, वो क्या कहता है। शाम को दिलावर घर आया तो रात सोने से पहले उसने कहा, वो मैं ये कह रही थी कि घर में काम मिल रहा है, पूरे 500 रुपये मिल रहे हैं। बेटियों का भी कितना खर्चा है। देख नसरीन, मैं तुझे पहले भी मना कर चुका हूँ, और ये कौन है जो तुझे इतने से काम के 500 रुपये दे रहे हैं? ज़रूर कोई और काम भी करवाना होगा। दिलावर गुस्से से बोला। नहीं, और कोई काम नहीं है, बस सफाई और कपड़े हैं, और घर में एक अकेली औरत है। मर्द दूसरे शहर काम करता है। अच्छा, कौन है वो? वो जो गली छोड़कर पार्वती है ना? नसरीन ने अटकते हुए कहा। वैसे तो वो दिलावर को किसी खातिर में नहीं लाती थी, मगर इस बार उसकी राय लेना जरूरी समझी थी। करनी तो उसने अपनी मर्जी ही थी। क्या मतलब है तुम्हारा, वो हिंदू हैं? दिलावर बुलंद आवाज में बोला। हाँ है तो, इसमें इतना वावेला क्यों मचा रहे हो? बच्चे उठ जाएंगे। नसरीन ने बीच में टोका। दिलावर झाग की तरह बैठ गया था। तभी इतने पैसे दे रहे हैं क्योंकि कोई मुसलमान औरत काम करने को तैयार नहीं होगी। पता नहीं, नसरीन ने नागवारी से कहा। जो भी हो, कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चों को हिंदुओं के घर का खिलाने की। बड़ा आया हाजी साहब, खुद तो जैसे मुसल्ले से उठता नहीं। नसरीन ने मुंह टेढ़ा करके सोचा, मैं तो जाऊंगी, अब कल दूसरों के घर जवाब दे दूंगी और उसी के घर जाऊंगी। दूसरी तरफ पार्वती जिस काली माता की भगत थी, उसके पुजारी ने उसे बुला भेजा। पार्वती दूसरे दिन पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के घर चली गई। उन्होंने अपने घर के तहखाने में काली माता का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया हुआ था, जिसकी खबर सिवाय उसके भक्तों के किसी और को नहीं थी। हिंदू का घर था भी शहर से थोड़ा दूर, वीराने में। ऊपर से एक शानदार कोठी लगता था, और था भी, मगर तहखाने में उतना ही ज़्यादा गंद भरा हुआ था। उस घर का मालिक और मंदिर का पुजारी आए दिन नए नए चिल्ले काटकर बदरूहों और जिन्नात को अपने काबू में करते रहते थे और उनसे नाजायज़ काम करवाते रहते थे। इस बार पुजारी के सर पर नया भूत सवार था। वो अमर होना चाहता था, यानी हमेशा हमेशा जिंदा रहना चाहता था, और इसके लिए किसी मुसलमान औरत के साथ बदफेली करके उसके बच्चे को पैदा करना था, और उस बच्चे की बलि काली माता को चढ़ानी थी। पार्वती पंडित के पास गई तो उसने उसे किसी मुस्लिम औरत को लाने का काम सौंपा। पार्वती ने पूछा, मुसलमान औरत से आपका क्या काम? इस पर पंडित गुस्से में आ गया और बोला, जितना कहा है बस उतना करो, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंडित जी, मैं मुस्लिम औरत कहाँ से लाऊंगी, और कोई मुस्लिम औरत यहाँ मंदिर में क्यों आएगी? पार्वती ने हैरत से कहा। वो सब सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मेरा ये काम करोगी तो माला माल करने के साथ साथ तुझे वो मंत्र भी सिखा दूंगा जिससे तू हर चीज़ को अपने वश में कर सकेगी। और अगर मेरा ये काम नहीं किया
तो अगली अमावस की रात काली माता को तेरी बलि चढ़ेगी, समझी? पंडित बलराम धाड़ा। पार्वती की रूह तक कांप गई। लेकिन स्वामी जी, पार्वती मिनमिनाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं और काम पर लग जा। तेरे पास अगली अमावस की रात तक का समय है। पंडित बादल की तरह गरजा। पार्वती सहमी हुई वापस आ गई। वो घर आकर भी इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसे पंडित पर गुस्सा आ रहा था। ये पंडित समझता क्या है अपने आप को? 4 मंत्र के आ गए उसके पास, 4 बदरूहें काबू कर ली हैं। खुद को भगवान समझने लगा है। वो गुस्से में बुड़बुड़ा रही थी। मैं मुसलमान औरत कहाँ से लाऊं? मुझे यहाँ काम करने वाली नहीं मिलती और उसे अपने अमल के लिए चाहिए। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो खबीस की शक्ल वाला वाकई मेरी बलि चढ़ा देगा। पार्वती ने खौफ से झुरझुरी ली। दूसरे दिन नसरीन दिलावर के काम पर जाते ही काम पर निकल गई। पहले तो वो जहाँ काम करती थी वहाँ से अपना हिसाब करके काम छोड़ दिया, ये कहकर के मेरा शोहर नहीं मानता। 11 बजे के करीब वो पार्वती के घर पहुँच गई। पार्वती उसे देखकर खिलती गई और शुक्र अदा करने लगी कि कोई तो आई। आओ बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? पार्वती उसे बिठाते हुए पूछने लगी। नसरीन है बाजी। नसरीन नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम पार्वती है। जी बाजी जानती हूँ, वो शर्माते हुए कहने लगी। नसरीन शादीशुदा हो? जी बाजी, माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे? इतनी सी उम्र में? क्या उम्र होगी तुम्हारी? पार्वती ने आंखें फैलाई। बाजी होगी कोई 24 या 25 या ऊपर नीचे। 8 जमातें पढ़ी हूँ, नसरीन ने फखरिया बताया। हाँ तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे दिल नहीं किया। फिर साल भी गुजर गया था पढ़ाई को छोड़े कि माँ बाप ने ब्याह दिया। नसरीन ने मुंह बनाया। अच्छा, तो मर्द क्या करता है तेरा? पार्वती उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी, इसलिए वो सारी मालूमात ले रही थी। वो किसी फैक्ट्री में चौकीदार है, नसरीन ने चेहरे पर नागवारी लाते हुए कहा, जो पार्वती ने अच्छे से महसूस की। क्यों, क्या तुझे तेरा मर्द पसंद नहीं? बाजी अब 6 बच्चों का बाप है और जिंदगी भर का साथ झेलना तो पड़ेगा, नसरीन ने जैसे दुखते हुए कहा। क्यों, अच्छा इंसान नहीं है क्या? मारता पीटता है तुझे? पार्वती ने पूछा। अरे नहीं बाजी, इतनी पसली नहीं है उसकी कि नसरीन को हाथ लगा सके, नसरीन ने फखर से कहा। मगर बाजी, जब बंदा घर की गाड़ी सही से ना चला सकता हो तो किस काम का? क्यों, अभी तुमने कहा कि वो फैक्ट्री में चौकीदार है, तो फिर? बाजी 1200 मिलते हैं, 200 मकान का किराया चला जाता है, फिर बच्चों का खर्च, घर का खर्च कहाँ पूरा पड़ता है? मुझे काम करने नहीं देता, छुपकर काम करती हूँ अपने बच्चों के लिए, नसरीन दुखी होकर बोली। और तेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा बाप तो 2 साल हो गए अल्लाह को प्यारा हो गया। माँ है, वो लाहौर में भाइयों के साथ रहती है। अच्छा, तो मिलने नहीं आते? वो समझाते नहीं तेरे मर्द को कि कोई ढंग का काम करे, कोई कारोबार कर ले? पार्वती हर मालूमात ले रही थी ताकि जब शिकार करे तो कौन कौन पीछे आता है ये पता लगे। कहाँ बाजी, शुरू में तो मैं भी चली जाती थी और वो भी आ जाते थे जब हम ससुराल में इकट्ठे रहते थे, मगर जब से अपने घरवाली हुई हूँ मुझसे तो निकला ही नहीं जाता और वो भी जैसे भूल गए हैं। नसरीन की आंखें मैके की याद में नम हो गई। अच्छा छोड़ो ये सब, आज तेरा पहला दिन है इसलिए अभी तुम घर जाओ बच्चों के पास। आज तो मैं काम कर चुकी हूँ, कल से शुरू करते हैं। और ये 50 रुपये रखो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। पार्वती ने दाना डाला। नसरीन की बाँछें खिल गईं। वो पैसे पकड़कर ममनून हो गई और खुशी खुशी घर वापस आ गई और सोचा शाम में बच्चों के लिए फल खरीदेगी जब रेडी वाला आएगा। घर आकर बच्चों को दूध पिलाया, बड़े बच्चों को नहलाया, कपड़े बदले। वो बहुत खुश थी क्योंकि पहले घरों से भी हिसाब करके पैसे ले आई थी। ऊपर से पार्वती ने भी 50 रुपये दे दिए थे। उसकी तो ईद हो गई थी। अभी शाम के 4 बजे होंगे कि दरवाज़ा खटखटाया। नसरीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह तक कांप गई। दरवाज़ा खोला तो सामने फैक्ट्री के 2 मजदूर दिलावर को सहारा दिए अंदर ले आए। हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया? इसे चोटें कैसे लगी? नसरीन की तो जान पर बन गई दिलावर को इस हालत में देखकर। दिलावर फैक्ट्री के गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से अंदर की जानिब आई। दिलावर ने रोकना चाहा मगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और वो उसके ऊपर चढ़ गई। शुक्र है ये पीछे को सीधा गिर गया, गाड़ी ऊपर से गुजर गई, एक आदमी ने बताया। तो फिर ये बाजू पर प्लास्टर क्यों चढ़ा है? नसरीन दिलावर का टूटा बाजू देखकर बोली।
वो भाभी असल में इसके बाजू खुले हुए थे। गाड़ी ऊपर से गुजर गई। एक ने शर्मिंदा होते हुए बताया। क्या मतलब, चकनाचूर हो गया है? नसरीन ने चीख कर कहा। अरे नहीं भाभी, एक हड्डी टूटी है। डॉक्टर कहता है हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएगा। पहले आदमी ने कहा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? ये सारी आफतें मेरे ही नसीब में क्यों लिखी हैं? नसरीन तो बैन करने लगी। अरे ये क्या रोना धोना शुरू कर दिया है? ये नहीं कि पानी पिला दे, दिलावर ने नकाहत से कहा। नसरीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर दूसरे ही पल, हाँ तुम्हें तो लग रहा होगा ड्रामा कर रही हूं, मुझे तेरी परवाह नहीं। अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो पानी मांग रहा हूं। कहा नहीं, मतलब तो वही था। नसरीन उठी नहीं, वहीं बैठी बातें बनाती रही। उसकी 6 साल की बेटी सना भागकर बाप के लिए पानी ले आई तो दिलावर ने पानी पिया। दिलावर कराते हुए वहीं चारपाई पर लेट गया, क्योंकि उसका बाजू टूटने के अलावा सर में गहरी चोट थी, कमर पर खराशें थी और टांग जख्मी थी। नसरीन तो उसे देखकर दुखी हो गई थी। वजह उसकी चोटें लगना नहीं, बल्कि अब मुसलसल उसका घर में रहना था। ऊपर से आज उसकी खुशी भी मिट्टी हो गई थी। देखो, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब घर का गुजारा मुश्किल है। तुम हाँ कहो या ना कहो, मैं कल से काम पर जा रही हूँ। नसरीन ने फैसला सुनाया। तुझे इतनी जल्दी काम कौन देगा? दिलावर ने हार मानते हुए कहा। मैंने पता करवा लिया है, एक घर को ज़रूरत है काम वाली की। देख नसरीन, बच्चे छोटे हैं और अब मुझे भी ज़रूरत है तुम्हारी। दिलावर ने एक बहाना और बनाया। बच्चों की तुम फिक्र ना करो, किरण संभाल लेगी। और मैंने भी 1 घंटे में काम ख़त्म करके आ जाना है, कौन सा सारा दिन वहाँ रहूँगी। नसरीन ने लापरवाही से कहा। अच्छा, तो तुम फैसला कर चुकी हो, तो मेरी भी एक शर्त है, दिलावर ने कहा। देखो, ये शर्त वर्त अपने पास रखो, मुझे पता है तुम्हारी शर्त। नसरीन चिढ़कर बोली। अच्छा, क्या शर्त है मेरी? यही ना कि मैं उस हिंदू औरत के घर काम ना करूं? तो पहले ही बता रही हूं, नहीं करती। अब खुश? नसरीन ने अपना मैदान साफ किया। दिलावर के पास अब उसे रोकने का कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। नसरीन फातिहाना अंदाज में उसकी पुष्ट देखने लगी। दूसरे दिन नसरीन वक्त पर पार्वती के घर पर मौजूद थी। पार्वती ने उसे चाय दी तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि बाजी, अभी पीकर आई हूँ। मुझे पता है तुम मुस्लिम हिंदुओं के बर्तनों में खाना पीना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नया डिनर सेट निकाला है। पार्वती ने नसरीन को नया डिनर सेट दिखाया। अरे नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं, नसरीन ने अटकते हुए कहा। अरे रहने दे, मैं भी इसी मुल्क में रहती हूँ और अच्छे से जानती हूँ मुस्लिम लोगों को, पार्वती ने कहा। नसरीन खामोश हो गई। अच्छा देख तो ले, जो मैंने तेरे लिए नया डिनर सेट निकाला है। जी बाजी, सेट वाकई बहुत खूबसूरत था। पत्थर का, हल्के गुलाबी रंग का, जिस पर गुलाब के बड़े बड़े फूल बने हुए थे। नसरीन बर्तन देखकर देखती ही रह गई। बाजी, ये मेरे लिए निकाले हैं? वो सेट पार्वती का फेवरेट सेट था, मगर उस वक्त अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज थी और नसरीन को शीशे में उतारना ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ तुम्हारे लिए, पार्वती मुस्कुराते हुए बोली। नसरीन तो दीवानी हो गई। नसरीन तो पार्वती की दीवानी हो गई। अब जब कुछ खाना हो इनमें खा लेना और इनको हमारे बर्तनों से अलग कर लेना। जी बाजी, कहकर वो बर्तन उठाने लगी। पता है बाजी, कल मेरे मर्द के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। बर्तन उठाते हुए नसरीन ने कहा। हे भगवान, बच तो गया है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पार्वती ने फौरन हमदर्दी से कहा। बाजू टूट गया और सर में गहरी चोटें, मगर बच गया, शुक्र है। उसने किचन से आवाज लगाई। मर जाता तो मेरा काम और आसान हो जाता, पार्वती ने ज़ेरे लब कहा। अब कैसा है? उसने बुलंद आवाज में पूछा। अब ठीक है, घर पे बच्चों के पास, नसरीन ने कहा। मतलब आज उसकी इजाज़त से आई हो काम पर? पार्वती ने हैरत से पूछा। इजाज़त क्या देनी उसने, मैंने फैसला सुना दिया, जो उसने मान लिया, नसरीन ने फखरिया कहा। यह तो और भी अच्छी बात है, अब तुझे बच्चों की फिक्र नहीं रहेगी, आराम से काम कर लेगी, पार्वती बोली। हाँ ये तो है बाजी। 2 घंटे में नसरीन ने सारा काम ख़त्म कर दिया। बर्तन, सफाई, इस्त्री वगैरह, कपड़े धोने वाला काम वो हफ्ते में 1 दिन करती थी। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, दिलावर को दवा देनी है। हाँ ठीक है। अब वो जाने लगी तो पार्वती को कुछ याद आ गया। अरे रुको नसरीन, वो फ्रिज में सेब पड़े हैं, वो ले जा, अपने मर्द के लिए, बच्चे भी खा लेंगे। शुक्रिया बाजी, कहकर उसने 1 किलो सेब जो पार्वती ने अपने लिए लिए थे ले लिए। आप बहुत अच्छी हैं बाजी।
रब लंबी जिंदगी दे, उसने दिल से दुआ दी। पारो हंसने लगी। अच्छा बाजी, रब रखा, नसरीन ने कहा। घर आकर उसने देखा तो हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। दिलावर बच्चों के साथ खेल रहा था, बच्चे भी बाप के साथ मस्ती कर रहे थे। क्या मुसीबत है, बाहर काम करके आओ तो यहाँ ये सब। चलो उठाओ ये सब, उसने बेजारी से कहा। तो किसने कहा है लोगों के घरों में काम करो, अपने घर को समेटो, दिलावर ने फिर आवाज़ लगाई। नसरीन अपना मुंह बनाकर सब समेटने लगी, फिर उसके पास आकर बोली, तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे रोकने का, मगर ये सोचो इस महीने किराया कहाँ से देंगे, बच्चों का दूध कहाँ से आएगा, और राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो कहाँ से आएगा। नसरीन ने सारे खर्चे गिनवा दिए। यार ना परेशान हो, मेरी फैक्ट्री वाले तनख्वाह नहीं काटेंगे, उन्होंने वादा किया है। फिर भी मैं अगले हफ्ते से काम पर जाया करूँगा। मुझे कहानियाँ ना सुना, जब होगा देखूंगी, फिलहाल ये सेब खाओ, मेरी बाजी ने तेरे लिए भेजे हैं, नसरीन ने कहा। नसरीन रोज़ पार्वती के घर जाती और हर रोज़ नई से नई चीज़ उसके घर में देखती। लालच और हसरत उसकी आंखों में साफ साफ नजर आता। बाजी आपका मर्द क्या करता है कि रोज़ रोज़ नई चीज़ें भेजता है, नसरीन लालच से राल टपकाते हुए बोली। नसरीन, ये सब मेरे मर्द का कमाल नहीं, ये सब मेरी काली माता की देन है और मेरे पंडित का चमत्कार है, पार्वती बोली। क्या मतलब बाजी? मतलब यह है कि मैं जिस माता की भगत हूँ, ये सब उसकी कृपा है, और हमारे पंडित बहुत पहुँचे हुए साधु बाबा हैं, वो जो मुंह से निकालते हैं पूरा होता है। अच्छा बाजी। नसरीन की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ नसरीन, अभी तुमने देखा क्या है? 3 दिन तो हुए हैं तुम्हें मेरे घर में, पार्वती उसे अंदर तक जानते हुए बोली। जी बाजी, नसरीन काम करने लगी। कहाँ तक पहुंची तेरी कोशिश? पंडित की आवाज़ पार्वती के फ़ोन में गूंजी। बस समझें शिकार हाथ लग गया है, बस उसे शीशे में उतारना बाकी है, पार्वती चहकी। शाबाश, मैं तुझे सोने चांदी और मोतियों में माला माल कर दूंगा, पंडित ने कहा लगाया। स्वामी जी, इस बार इनाम मैं अपनी मर्जी का लूंगी, पार्वती इतराई। चल ठीक है, जो तू मांगेगी मिलेगा, बस बंदी मेरे काम की होनी चाहिए, पंडित गरजा। जी स्वामी जी, बिल्कुल आपके काम की है, पार्वती ने सरगोशी की। शाबाश, वैसे उम्र कितनी बताई थी तुमने? पंडित ने संजीदा होते हुए पूछा। होगी कोई 24-25, इससे ज़्यादा नहीं है, बल्कि लगती तो 22 की है। 6 बच्चों की माँ है, मगर पटाखा है, पार्वती हंसते हुए बोली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बस तुम उसे लालच देती रहो और उसके सामने जेवरात वगैरह की नुमाइश करती रहो, फंस जाएगी चिड़िया जाल में, पंडित कहने लगा। आप बेफिक्र रहें स्वामी जी, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, पार्वती कहने लगी। कौन सी बात? पंडित गरजा। जब आपने उसकी बलि ही चढ़ानी है तो फिर उसे इतना लालच देने की ज़रूरत क्या है? बेहोश करके ले आती हूँ मैं, पार्वती पुरसोच अंदाज में बोली। ये तुझे किसने कह दिया कि मैंने उसकी बलि देनी है? वो तो साला साल जिंदा रहेगी और रहेगी भी अपने ही घर में। मुझे उससे सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो वो लालच में आकर ही देगी, पंडित मकरू हंसी हंसते हुए कहने लगा। इस बार मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बेवकूफ़ क्या जाने मेरा इरादा क्या है। ये समझती है कि उसे लालच देकर मेरे पास ला रही है, मगर इसको क्या मालूम कि मैं उसे यहाँ बैठा मजबूर कर रहा हूँ। बलराम नाम है मेरा, मैं सब कुछ अपने बल पर करता हूँ। अरे तू मेरे हाथ की कठपुतली है, कठपुतली। तुझे क्या लगता है तू मुझसे कोई बात छुपा सकती है? कभी नहीं, क्योंकि मैं तेरी आंखों में से सब कुछ देख सकता हूँ जो तू देखती है। तेरे हाथों से सब कुछ करता हूँ जो तू समझती है कि तू करती है, पंडित फखरी अंदाज में अपनी टिंड के दरमियान मैं कुछ बालों की लंबी चोटी से खेलते हुए कह रहा था। अचानक पंडित को कुछ याद आया तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो जल्दी से तहखाने में गया, वहां से मूर्ति के पैरों में रखा लाल रंग, जिसे वो गुलाल कहता था, उठाकर मुट्ठी भरकर और मुंह के सामने करके आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर आंखें खोल दी, उसकी आंखें लाल अंगारा लग रही थी। उसने वो गुलाल जोर से सामने की तरफ फेंका, गुलाल धुएं का गोला सा बन गया। फिर वो गोला एक आदमी में तब्दील हुआ। धुआं छटा तो सामने एक भद्दी शक्ल का मकरू चेहरे वाला, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे जिल्द के ऊपर नहीं सामने रखी हों, उनसे खून टपक रहा हो। उसके दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और दोनों दांतों के दरमियान जबान लटक रही थी। वो पंडित के सामने झुक गया। लगता है तुझे अपनी आज़ादी प्यारी नहीं, पंडित भवानी को देखकर गरजा। मुझसे क्या अपराध हुआ है स्वामी?
वो जिसे पंडित ने भवानी कहा था सहम गया। रात मैंने तुझे कहा था उस मुसले की टांगे तोड़ देना, उसे अधमरा बना देना, और तुमने उसका सिर्फ एक बाजू तोड़ा। पंडित गरजा। स्वामी जी क्षमा। भवानी पंडित के पैरों में बैठ गया। उसने वही किया जो आपने हुक्म दिया, मगर अब वो एक साइड को गिरने की बजाय सीधा गिरा और गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। तो इसमें मेरा क्या कसूर? भवानी मिनमिनाया। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि किसका कसूर है। याद रख, अगर मैं चाहूं तो तुझे यहां अभी इसी वक्त भस्म कर सकता हूं, मगर तू मेरा लाडला है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूं, मगर अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जितना काम दूं हर हाल में पूरा करो। जी स्वामी जी। अब दफा हो जा। पंडित धाड़ा। भवानी गायब हो गया। सोचा था पति की टांगे टूट जाएंगी तो बच्चों को भूखा देखकर जल्दी आ जाएगी मेरी तरफ, मगर लगता है काली माता परीक्षा ले रही है। पंडित मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए बोला। दूसरी तरफ पार्वती मुतजब्जब सी फोन को देख रही थी कि ये मुआ पंडित किन चक्करों में है। अगर उसने बलि नहीं देनी तो फिर उसने उसके साथ क्या करना है, वो सोचने लगी। खैर, मुझे क्या, जो मर्जी करे, मुझे अपने मतलब से मतलब है। उसने कंधे उचकाए। बाजी मैं चलती हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। नसरीन किचन से हाथ साफ करते हुए निकली और घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अच्छा ठीक है, जा, और सुबह जरा जल्दी आ जाना, पार्वती कहने लगी। नसरीन अपना सा मुंह बनाकर घर से निकल आई, क्योंकि उसने फ्रिज में अंगूर देख लिए थे और दिल में सोच चुकी थी कि ये बाजी मुझे दे देगी, मगर पार्वती ने नहीं दिए। सच में अंगूर देखकर मुंह में पानी आ गया था। अंगूर खाए अरसे हुए, मगर बाजी ने सलाह भी नहीं मारी। रास्ते में नसरीन बुड़बुड़ाती जा रही थी। हफ्ते बाद दिलावर का बाजू ठीक नहीं हुआ, मगर अब उसने सोचा कि काम पर जाना चाहिए, कब तक छुट्टियां करता रहेगा। इसी सोच के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा। उसने देखा गेट पे वो आदमी नहीं जिसको उसने अपनी जगह खड़ा किया था। वहां तो कोई और ही लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। दिलावर सीधा फैक्ट्री के फॉरमैन के पास पहुंच गया। साहब, आपने मेरी जगह किसी और को रख लिया है। हाँ, तो क्या तुम्हारे इंतजार में गेट खाली रहने देते? फॉरमैन रूखे अंदाज में बोला। नहीं साहब, मगर आपने वादा किया था, मेरी नौकरी नहीं जाएगी और मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। देखो दिलावर, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, मगर मेरे ऊपर भी तो मालिक लोग हैं, उनकी मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं भी मुलाजिम हूँ, उसने कहा। दिलावर ने सर हिलाया और उसने जेब से 400 रुपये निकाले और उसे देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से रखो अपनी दवाई के लिए, और मैं वादा करता हूँ जब भी वर्कर की ज़रूरत होगी मैं तुझे बुला लूँगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माफ़ करना साहब, मगर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जानता हूँ मेरे भाई, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम भी मालिक लोगों की नहीं डाल सकते। इस बंदे को मालकान ने रखा है। अब जाओ, मुझे बहुत से काम हैं, फॉरमैन ने उसे निकालते हुए कहा। दिलावर बेचारा अपना सा मुंह लेकर घर की तरफ चल दिया। उसे नौकरी जाने से ज़्यादा नसरीन के तानों से डर लग रहा था। मुझे पहले ही पता था वो बेगैरत लोग ऐसा ही करेंगे। कौन किसी अपाहिज को नौकरी देता है? नसरीन ने सुना तो आग बगुला हो गई। तू ना परेशान हो, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। कहाँ से ढूंढ लोगे नौकरी? कोई नहीं देता किसी हाथ टूटे को नौकरी। हुआ भी वही। दिलावर जहाँ नौकरी की तलाश में जाता वहाँ से इनकार मिलता। कोई हुनर था ही नहीं हाथ में कि वो काम कर सकता, इसलिए जगह जगह नौकरी ढूंढने जा रहा था। उस दिन 1 महीना गुजर गया। घर में जो पैसे थे खत्म हो गए। पार्वती के घर से 500 रुपये मिले। वो किराया वगैरह राशन दूध में चले गए। दूसरी तरफ पार्वती को पता चला कि हालात ख़राब हो गए हैं, तो उसने हाथ खींच लिया। किसी और घर में काम नहीं मिल रहा था। वो सब कहते हैं कि हिंदू के घर से काम छोड़कर हमारे घर में काम करना है तो करो, वरना नहीं। नसरीन बिल्कुल पागल हो गई थी काम ढूंढ ढूंढ कर, मगर वो पार्वती के घर का काम नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि हर कोई 200 से ज़्यादा नहीं दे रहा था, मगर यहाँ से 500 मिल रहे थे, तो कैसे छोड़ देती। दिलावर भी सुबह का भूखा प्यासा निकलता, रात गए लौटता, मगर खाली हाथ। मुझे सच में नसरीन तेरे हाल पर तरस आता है। काश तू हम में से होती तो मैं तुझे अपने स्वामी के पास ले जाती, वो तेरी दिनों में काया पलट देते। मगर क्या कह सकती हूँ, पार्वती उसे परेशान देखकर कहती। अगले दिन नसरीन के छोटे बच्चे दोनों इकट्ठे बीमार हो गए। दोनों को तेज बुखार, उल्टियाँ, बुरा हाल। वो भागी भागी गई पार्वती के पास। बाजी, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरे बच्चे बीमार हैं।
बाजी मेरी तनख्वाह से काट लेना। नसरीन रोने लग गई। अरे अरे रोती नहीं है, मगर सच पूछो तो मैंने रात ही सारे पैसे अपने मैके भेज दिए। मेरी बहन की शादी है, पार्वती ने कहा। मैं बहुत मजबूर हूँ बाजी। आप सब जानती हैं, बच्चों की भूख तो देखी जा सकती है लेकिन बीमारी नहीं। मुझ पर रहम करो। नसरीन ने उसके पैर पकड़ लिए। अरे अरे यूं ना करो, तुम मेरी बहन जैसी हो। मगर मैं क्या करूं? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूं, पार्वती ने उसे उठाते हुए कहा। उसने अपने पंडित को फ़ोन मिलाया। तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे। हेलो स्वामी जी, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। जी मेरे घर में जो वो औरत काम करती है उसके लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। स्वामी जी उसके बच्चे बीमार हैं। हाँ अच्छा, मैं पूछती हूँ। पार्वती उसे देखकर बात कर रही थी। अच्छा सुनो नसरीन। जी बाजी। मेरे स्वामी कह रहे हैं अगर पैसों के साथ एक फक्की भी भेज दें तो उसे पानी में हल करके बच्चों को दे दोगी तो उससे फ़ौरन बच्चे भले चंगे हो जाएंगे। एक माँ को क्या चाहिए था कि उसकी औलाद ठीक हो। ममता के हाथों मजबूर नसरीन फ़ौरन मान गई। जी स्वामी जी भेज दें, कहकर पार्वती ने फ़ोन रख दिया। बस 10 मिनट में पैसे आ जाएंगे। कहा था ना, मेरा स्वामी बहुत दयालु है, पार्वती ने फ़ख्र से मुस्कुराते हुए कहा। जी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन ने रोते हुए पार्वती के हाथ पकड़कर कहा। अरे तू मेरी बहन है, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है, पार्वती ने उसे तसल्ली दी। इतने में दरवाज़ा खुटका तो पार्वती ने जाकर दरवाज़ा खोला। एक आदमी 200 और पुड़िया दे गया। ले नसरीन, तेरा काम हो गया, अब जल्दी से जा, बच्चों को दवाई पिला। पार्वती ने पैसे और फक्की नसरीन को देते हुए कहा। नसरीन पकड़कर शुक्रिया कहती हुई जल्दी से घर भागी। घर पहुंची तो बच्चे तकरीबन बेहोश पड़े थे। 2-2 साल के जुड़वां बच्चे 2 दिन से बुखार उल्टियां कर करके बुरा हाल हो गया था, जिसकी वजह से बेहोश भी हो गए थे। उसने जल्दी से वो फक्की चम्मच में डाली। पहली नज़र में उसे वो आग की खाक लगी, मगर उस वक्त उसे सिर्फ बच्चे नजर आ रहे थे। जल्दी से पानी मिलाया और बच्चों को पिला दी। अभी 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि दोनों बच्चे हंसने खेलने लगे। लगता ही नहीं था कि ये बीमार थे। नसरीन बच्चों को देखकर गुलाब की तरह खिल गई। वो तो दिलो जान से गर्विदा हो गई पंडित की। दरअसल ये पंडित की ही चाल थी। वो अपने जिन्नात और बदरूहों की मदद से ये कर रहा था। तभी उसकी दी हुई खाक से वो बच्चे ठीक हो गए। नसरीन घर और बच्चों में इस कदर उलझी हुई थी कि उसे दीन और दुनिया का कोई होश नहीं था। अम्मा, अम्मा ये देखो किरण को क्या हो गया। नसरीन किचन में थी जब छोटी बेटी सना चिल्लाई। नसरीन भाग कर आई तो देखा किरण का पांव खून से भरा हुआ था। हाँ ये सब क्या हुआ है? नसरीन चिल्लाई। अम्मा शीशा लग गया, आपा की जूती टूट गई थी तो नंगे पांव बाहर गई, शीशा लग गया, छोटी ने बताया। जबकि किरण का रो रो कर बुरा हाल था। नसरीन ने पांव धोया, शीशा निकालकर मिट्टी लगाई और अपने दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर बांध दिया। आंखों में आंसू लाते हुए फिर किचन में आ गई। सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजरी है और हमेशा उम्मीद रखी है कि अल्लाह कभी तो हालात बेहतर करेगा, मगर अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। सोचा था शादी के बाद ऐश करूंगी, मगर शोहर भी ईमानदारी का मरीज निकला, ऊपर से अपाहिज हो गया। ऊपर से ये 6 बच्चे मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इनको इस तरह घुट घुट के जीता नहीं देख सकती। नसरीन आटा घूनते हुए बुड़बुड़ा रही थी। मुझे कुछ तो करना होगा। बच्चों को दोपहर का खाना खिलाकर उन्हें घर में खेलने का कहकर वो पार्वती के घर चली गई। नसरीन ने दरवाज़ा खटकाया। अंदर से पार्वती मुंह में पान दबाए अपनी साड़ी का पल्लू लपेटे बाहर निकली। नसरीन आओ, बैठो। बच्चे कैसे हैं अब? पार्वती बाजी मैं बैठने नहीं आई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। वो बाजी मैं आपके पंडित से मिलना चाहती हूँ। पार्वती का मुंह खुल गया। हैं, तू क्यों मिलना चाहती है? तू तो मुसलमान है ना, तेरा वहाँ क्या काम? बस बाजी तंग आ गई हूँ मैं इस गरीबी से, आप मुझे उनके पास ले चलें। नसरीन इतना आसान नहीं है ये सब कुछ, तुझे कड़ा इम्तिहान देना होगा। जी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे इस राज को राज रखना। पार्वती के चेहरे पर मकरू हंसी आ गई। अरे तेरा राज मेरा राज है, मगर फिर से सोच ले, क्योंकि एक बार अगर तुम वहाँ चली गई तो वही करना होगा जो स्वामी जी कहेंगे, वरना उनके पास जो जिन्नात हैं वो इंसान की नस्लें तबाह कर देते हैं। पार्वती ने कहा। जी बाजी मैं सब कुछ सोच कर आई हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। नसरीन ने पुख्ता इरादे से कहा। अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, मगर अभी नहीं, कल चलेंगे, क्योंकि वहाँ वक्त लग सकता है और तेरे बच्चे हैं, कल सुबह सुबह चलेंगे ताकि दोपहर तक वापस आ सकें।
पार्वती ने कहा। ठीक है बाजी, कल चलेंगे, नसरीन ने कहा। सुनो नसरीन, अब फैसला किया है तो पीछे मत मुड़ना, बुरा होगा, पार्वती ने डराया। बेफिक्र रहें बाजी, मैं पीछे नहीं हटती, नसरीन ने दुखी लहजे में कहा। शाबाश, पार्वती हंसी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और एक बात और, जाते जाते फ्रिज से बच्चों के लिए दूध ले जाओ, मैंने सुबह लिया था अपने दूध वाले से, पार्वती मोहब्बत में कहने लगी। जी बाजी, बहुत शुक्रिया, नसरीन मशकूर होते हुए बोली। घर आई तो दिलावर भी आ गया था। उसे रोटी वगैरह दी और बच्चों को लेकर लेट गई। दिलावर ने महसूस किया आज नसरीन चुप चुप सी उदास थी और परेशान सी है। नसरीन, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दिलावर ने पूछा, क्योंकि हर वक्त लड़ने बोलने वाला अगर खामोश है तो ज़रूर कोई बात है। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, नसरीन ने रूखे अंदाज में कहा। नहीं, मुझे लग रहा है तेरी तबीयत खराब है। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है, नसरीन ने बात बदलते हुए कहा। हाँ करो, क्या बात है? वो कल मेरी बाजी बच्चों के कपड़े वगैरह लेने जा रही हैं और उसने कहा है मैं उसके साथ चलूं, नसरीन ने बहाना बनाया। हाँ तो चली जाना, दिलावर ने कहा। चली तो जाऊं, मगर पता नहीं कितना वक्त लगेगा, पीछे बच्चे अकेले होंगे, इसलिए तुम कल घर पर रहना बच्चों के पास, मैं खाना पका कर जाऊंगी और दूध भी गर्म करके जाऊंगी। अगर मुझे देर लगे तो बोतल में दूध डालकर बच्चों को पिला देना। नसरीन सोच में डूबी हुई कल का सारा मंसूबा बता रही थी। हाँ ठीक है, मगर कोशिश करना जल्दी आने की, दिलावर ने कहा। हाँ जल्दी आऊँगी, अब मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ, उसने दिलावर से नज़र चुराते हुए कहा। दिलावर भी सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन नसरीन ने जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए, बच्चों को खिला पिलाकर खेलने का कहकर, किरण को सारी बात समझाकर, हर चीज़ दिलावर को बताकर घर से निकली। दिल में अजीब से वसवसे खौफ लिए वो पार्वती के घर की तरफ जा रही थी। पाँव मन मन किलो के हो रहे थे, अंदर से ज़मीर मलामत कर रहा था, आंखें नम हो रही थी, मगर ये सब कुछ भी उसके इरादे को कमज़ोर नहीं कर पा रहा था। उसने अपने बच्चों को हर खुशी हर आसाइश देने का फ़ैसला कर लिया था। सोच लिया था कि जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी है मेरे बच्चे नहीं गुजारेंगे, और इसलिए वो कुछ भी करेगी। पार्वती के घर पहुंची तो पार्वती पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे वो पहुंची उसे लिए चल पड़ी। बाजी, मुझे काम तो कर लेने देती, वापसी पर देर हो गई तो काम करूंगी कि घर जाऊंगी, नसरीन चलते हुए कहने लगी। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैंने काम कर लिए हैं और जो बाकी हैं आकर कर लूँगी, तुम घर चली जाना, नसरीन को पार्वती ने कहा। नसरीन उसे देखने लगी। अरे मुझे पता चला था स्वामी जी कहीं जाने वाले हैं, तो सोचा पहले तुम्हारा काम करवाया जाए, फिर स्वामी जी भी चले जाएंगे तो परवाह नहीं, तुम्हें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, पार्वती ने बात बनाई। शुक्रिया बाजी, वाकई आप बहनों से बढ़कर हैं, नसरीन ने कहा। इंसान ही इंसान के काम आता है, पार्वती मुस्कुराते हुए कहने लगी। नहीं, सब इंसान ऐसा नहीं सोचते, आप वाकई बहुत अच्छी हैं, नसरीन ने कहा। पार्वती हंसने लगी। आधे घंटे बाद वो एक आलीशान कोठी के बाहर खड़ी थी। पार्वती ने घर के चौकीदार से बात की तो उसने दोनों को अंदर जाने दिया। नसरीन ने डरते डरते अंदर कदम रखा। कोठी के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक तरफ बाग बना हुआ था जिसमें फल और फूल सभी लगे हुए थे। कोठी के अंदर गए तो अंदर से ये कोई शाही महल लग रहा था। नसरीन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बहुत कोठियां देखी थी, काम किया था, मगर ऐसी कोठी कभी नहीं देखी थी। हर चीज़ ऐसे चमक रही थी जैसे हर चीज़ सोने चांदी और हीरे जवाहरात की बनी हो। नसरीन पर खौफ तारी था, सब गायब हो गया और उसकी जगह बेशुमार लालच ने ले ली थी। वो ये सब कुछ चाहने लगी थी। उसे अब ये सब कुछ चाहिए था, जो हकीकत में सिर्फ एक माया जाल था, क्योंकि जो कुछ नसरीन को नजर आ रहा था असल में सब कुछ उसके उलट था। वो भी एक आम सी कोठी थी, बल्कि फर्नीचर भी बहुत पुराने ज़माने का था और ज़्यादातर खाली खाली था। एक पंडित रहता था जो ज़्यादातर तहखाने में चिल्ले काटने में वक्त गुजारता था। एक नौकर था जो खुद 80-85 से ज़्यादा उम्र का था। वो क्या देखभाल करता होगा। जहाँ नसरीन को इत्र की खुशबुएं आ रही थी वो गर्द और बोसीदा चीज़ों की बू थी। नसरीन ने पार्वती को देखा जो खड़ी हुई थी। पार्वती ने उसे कोहनी मारी तो नसरीन उसे देखने लगी। आओ बैठो, पंडित जी आते ही होंगे। उसने सोफे की तरफ इशारा किया जो लकड़ी के मामूली से सोफे थे। नसरीन को वो लाल वेलवेट में जड़े हुए, ऊपर से मोती लगे हुए
नर्म मुलायम जैसे पानियों में तैर रहे हों। कोई बादलों में लहराता हुआ शाही तख्त लग रहा था। वो उस पर हाथ फेर रही थी और दिल में डर रही थी कि कहीं खराब ना हो जाए, मगर छूने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। इतने में पंडित आ गया। हाँ भाई पार्वती, कैसे आना हुआ? पंडित की आवाज़ गरजी तो नसरीन अपने हाल में वापस आ गई। सामने एक काला कलोटा भद्दी शक्ल वाला, माथे पर सफ़ेद रंग से 3 लकीरें बनाए हुए, कानों में मोटी मोटी लोहे की बालियां पहने, पूरे सर पर टिंडही, सिर्फ दरमियान में एक चोटी जो कंधे से आगे को लटकाए हुए, कपड़ों के नाम पर एक लुंगी पहने हुए, गले में मोटे मोटे मनकों वाली माला डाले हुए, इंसान कम कोई डरावना जिन जिसकी उम्र भी 50-55 के करीब थी, खड़ा पार्वती से पूछ रहा था। पार्वती मिनमिनाते हुए बोली, स्वामी जी, ये नसरीन है, मेरी बहनों जैसी। इसको आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? मेरी मदद इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पंडित गरजा। स्वामी जी, सब कुछ समझा दिया है, ये वही करेगी जो आप कहेंगे, पार्वती ने कहा। अच्छी बात है। फिर नसरीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ लड़की, क्या चाहिए तुझे? नसरीन ने पहले पार्वती की तरफ देखा, जो सोफे से टेक लगाए सो चुकी थी। उसे हैरत का शदीद झटका लगा कि अभी 2 सेकंड पहले बातें कर रही थी और अब सो रही है जैसे बरसों से सो रही हो। इसकी चिंता ना करो, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रही। तेरी हर बात तेरे मेरे दरमियान रहेगी। मैं कभी किसी की इज्जत कम नहीं होने देता, दूसरे की नज़र में, पंडित नसरीन से कहने लगा। नसरीन पहले तो घबराई, मगर फिर पार्वती की बात याद आई कि पीछे नहीं मुड़ सकती वरना बहुत बुरा होगा। और इसका सबूत इस वक्त पार्वती खुद बनी हुई थी। उसने हिम्मत करके कहना शुरू किया, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब और मजबूर औरत हूँ, मुझे इस गरीबी से निकाल दें। और बोल, पंडित सामने बैठते हुए बोला। और स्वामी जी, जो कुछ आप कहेंगे मैं करूँगी, मगर मुझे मेरे बच्चों से दूर मत कीजिएगा। नसरीन ने हाथ जोड़े। अच्छा, और? पंडित ने पीछे टेक लगाई। और स्वामी जी, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। पंडित एकदम सीधा हुआ। देख नसरीन, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू मांगेगी। इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। मगर इसके लिए तुझे मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और इसके बाद ये धर्म भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मंत्र हर धर्म पर चलता है, मगर इस धर्म पर नहीं। मैं सबको गुलाम बना सकता हूँ, मगर इस धर्म को नहीं। अब तू सोच, तुझे धर्म चाहिए कि दौलत, इज्जत, शोहरत, बंगला, गाड़ी? पंडित ने हकीकत के साथ साथ लालच भी देते हुए कहा। नसरीन खामोश हो गई। फिर वो पंडित की तरफ देखकर कुछ कहने लगी कि पंडित ने उसे भी अपने वश में कर लिया। अब वो वही कहती जो पंडित चाहता था। पंडित ने उससे कागज़ पर अंगूठे लगवा लिए और दूसरे पल उसे नॉर्मल कर लिया, क्योंकि उसे एक मुस्लिम औरत अपने पूरे होशो हवास में चाहिए थी। उसको पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, और अब तो तुमने मेरे साथ मुआहिदा भी कर लिया है, पंडित ने कागजात उसे दिखाते हुए कहा। मुआहिदा? नसरीन हैरान हुई। हाँ मुआहिदा, मैं कोई कच्चा काम नहीं करता। कल को तुमने ये कह दिया कि मैंने ज़बरदस्ती की है, या अगर पुलिस ले आई तो मेरे पास सबूत होने चाहिए ना, अपने भी बचाव के लिए। पंडित ये कहकर हंसने लगा। नहीं स्वामी जी, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर आई हूँ, नसरीन ने दुखी लहजे में कहा। बेफिक्र हो जाओ, अब तुम मेरी हो, मेरी प्रॉपर्टी। अब तुम्हें गरीबी क्या, उसकी हवा भी नहीं छू सकती, पंडित ने फ़ख्र से कहा और उठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नसरीन कुछ कसमसाई। पंडित फिर चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट सजाए सामने बैठ गया। मुझे क्या करना होगा स्वामी जी? नसरीन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें एक दिन के लिए मुझे अपना पति मानना होगा। जी? नसरीन ने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुझे अपना पति मानना होगा, मुझे अपना पति बनाना होगा। मुझे एक बच्चा चाहिए, पंडित ने गरजते हुए कहा। मगर स्वामी जी, अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है करना होगा। वो बच्चा सिर्फ 3 माह तुम्हारे पेट में रहेगा, फिर मैं ले लूँगा और तुम आज़ाद हो जाओगी, पंडित ने हतमी फैसला सुनाया। 3 महीने के बाद ही आप कैसे ले लेंगे? नसरीन ने हैरत से कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मेरा काम है, तुम्हें जो कहा है वो करो, पंडित ने कहा। उसके बाद मुझे मेरा मजहब नहीं छोड़ना पड़ेगा, नसरीन ने कहा। कहा था ना, वो तो छोड़ोगी तो ही तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, तुम्हें अपना इल्म दे सकता हूँ, पंडित ने समझाया। जी स्वामी जी, अगर मेरे मर्द को पता चला कि मैंने मजहब छोड़ दिया है तो वो मुझे छोड़ देगा और बच्चे मुझसे छीन लेगा, और अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे
तो मेरी सारी कुर्बानियां बेकार हैं, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नसरीन रोने लगी। पंडित ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम और हो सकता है। जी स्वामी जी, मैं तुम्हें कुछ शुद्धियाँ सिखा देता हूँ। तुम वो अमल करके लोगों का इलाज करना, लोगों की पीरनी बन जाओ। अंदर से काफिर मगर दिखावा करना हाजन का, उन्हें तावीज़ धागे करके दे दिया करना। इससे तेरे पास दौलत भी आती रहेगी और शोहरत भी। तेरी इस दौलत में मैं मज़ीद दौलत का इजाफा करता रहूँगा। इस तरह किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा और तेरे बच्चे और मर्द सब कुछ तेरे पास रहेगा। पंडित ने गहराई से समझाया। नसरीन की आंखें चमकने लगी। जी स्वामी जी, ये ठीक रहेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मज़हब तब्दील कर चुकी हूँ और किस इल्म से इलाज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पंडित ने कहा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने मेरी मुश्किल दूर कर दी। नसरीन बोली। मुश्किल इतनी जल्दी दूर नहीं होती। पंडित हंसा। मतलब यह कि जैसे तुमने धर्म छोड़ा, तेरा निकाह ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें वो भी छुपाना होगा और मेरे पास शुद्धियाँ सीखने के लिए आना पड़ेगा रोज़। पंडित ने कहा, जानती हूँ स्वामी जी, वो ना रहेगा। मेरा मर्द ना रहे मुझे परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे मेरे पास रहें। नसरीन ने कहा, और रोज़ कैसे आ सकती हूँ मैं स्वामी जी? आप मुझे बता दें, मैं पार्वती के घर तो आती रहूँगी। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे सामने बैठकर सीखनी होगी। चल, तेरे लिए कुछ कुर्बानी हम भी दे देते हैं। मैं 3 महीने पार्वती के घर आता जाता रहूँगा। वहाँ जितनी देर तुम काम करती हो उतनी देर हम ध्यान करेंगे, ठीक है? पंडित ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। जी स्वामी जी, ठीक है। अब पहला काम कर लें, पंडित बोला। पहला काम? नसरीन ने हैरत से कहा था ना मुझे बच्चा चाहिए। पंडित गरजा। मगर स्वामी जी, एक दिन या कुछ घंटों में बच्चा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? अभी तुम मेरे इल्म को जानती ही कहाँ हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें बस मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। और उठकर तहखाने की तरफ चल पड़ा। नसरीन ना चाहते हुए भी पीछे चल पड़ी। पंडित कमरे में गया तो वहाँ एक तरफ बेड लगा हुआ था, कपड़ों की अलमारी एक तरफ, कुर्सियाँ रखी हुई थी। देखने में बेडरूम लग रहा था। पंडित ने बेड के पीछे रखी मूर्ति को घुमाया तो वो एक तरफ को हो गया और वहाँ नीचे का दरवाज़ा बन गया। पंडित ने सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे पीछे आने का इशारा किया और उतर गया। नसरीन भी सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए भी ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, दिल लरज़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी पर रुक रुक कर उतर रही थी। वो पैदाइशी मुसलमान थी। उसे ये दौलत बिन मांगे, बिन कुर्बानियाँ मिली थी। माँ बाप भी अनपढ़ थे, इसलिए उसे दीन की कीमत का नहीं बता सके। नफ्सा नफ्सी का दौर था। जब से होश संभाला था तब से देख रही थी। माँ बाप को भी कभी नमाज पढ़ते ना देखा था। जब किसी की मौत हो जाती या फिर कोई मुश्किल पेश आती तो ही कुरान पढ़ती। ईमान की कमज़ोरी उसे विरासत में मिली थी। खुद तो जब होश संभाला तो बचपन में कुरान पाक पढ़ा, फिर खोलकर ना देखा और नमाज तो कभी याद ही नहीं की। ना ही शोहर की तरफ से दबाव कि चलो उसके कहने पर ही दीन की अहमियत पता चलती। वो भी बस नाम का मुसलमान था, इसीलिए तो आज ज़मीर की तड़प भी उसे नहीं रोक पा रही थी। पंडित पहले ही नीचे उतर चुका था। जब वो दरमियान में पहुंची तो नीचे सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो वहीं रुक गई। पंडित ने मशल ली और मूर्ति के सामने रखे दिए से जलाकर दीवार में लगी हुई मशलें रोशन कर दी। शुरू की सीढ़ियों के सामने वाली दीवार के साथ एक देवकामत मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति बिल्कुल बरहाना थी। औरत के मुताबिक कोई 8 हाथों वाली काली कलोटी लंबी औरत लग रही थी, जिसके बाल खोले ऊपर वाले बाजू की तरफ गिरा दिए गए थे। 4 हाथ एक तरफ और 4 हाथ एक तरफ थे। मोटी मोटी आंखें जिनसे लाल रंग के अंगारे निकल रहे थे। लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे और उन दांतों के दरमियान से कोई 1.5 फुट लंबी जबान नीचे लटक रही थी। मूर्ति के सारे हाथों में हथियार दबे हुए थे, खंजर, कुल्हाड़ी, नेज़ा और त्रिशूल और पता नहीं क्या क्या। उसके पैरों में भी एक मूर्ति रखी थी जिस पर वो पैर रखकर खड़ी थी। एक हाथ में किसी शैतान की खोपड़ी पकड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा खासा इंसान देखकर बेहोश हो सकता था। नसरीन ने भी देखकर झुरझुरी ली। आओ नसरीन आओ, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। पंडित खुशी से गरजा। नसरीन हाल के दरमियान खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थीं, कोई कैसी तो कोई कैसी। किसी का जिस्म इंसान का और मुंह शेर का, किसी का मुंह इंसान का धड़ बंदर का, तो कोई 6 हाथों वाला हाथ था जिसका मुंह हाथी का और धड़ इंसान का। हाल के दरमियान में ज़मीन पर पंडित ने आग जला रखी थी और उसके इर्द गिर्द
थालों में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। पास इंसानी हड्डियां खोपड़ियां भी थी। हाल में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे बहुत मुर्दे कई सालों से रखे हों और गल सड़ गए हों। पंडित पहले उस आग के पास आया और उसमें कुछ डाल दिया और डालकर पड़ने लगा। और जैसे आग में कुछ डालता, आग और भड़कती और कमरा धुएं से भरने लगता। आधा घंटा पंडित वो अमल करता रहा। नसरीन पास खड़ी हुई देखती रही। फिर पंडित उठा और नसरीन का हाथ पकड़कर उसे बड़ी मूर्ति के पास ले आया। नसरीन का भरा भरा जिस्म देखकर पंडित राल टपका रहा था। आखिर अब उसे वो लम्हात मुयस्सर आ ही गए थे जिनका वो कब से इंतजार कर रहा था। पंडित नसरीन को बड़ी मूर्ति के सामने ले गया और बोसो किनार करने लगा। शायद पंडित को काफी सालों बाद किसी औरत का कुर्ब नसीब हो रहा था। वो हवस का मारा वहशियों की तरह नसरीन के जिस्म को काट रहा था। काफी देर तक अपने होठों की प्यास बुझाने के बाद वो नसरीन और खुद को कपड़ों से आज़ाद करने लगा और फिर वहीं मूर्ति के सामने फर्श पर लेटकर अपनी हवस पूरी करने लगा। नसरीन तो पहले ही अपना सब कुछ पंडित के हवाले कर चुकी थी। उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था। पंडित उसके जिस्म को अपनी मर्जी से भंभोड़ता रहा और फिर जब दोनों इस हवस भरे खेल से फारिग हो गए तो पंडित ने नंगी हालत में ही नसरीन को आग के पास बिठा दिया और उसके पेट पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उठकर उसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। पंडित जो कुछ पढ़ रहा था वो नसरीन के दिमाग में उतर रहा था। वो काला इल्म था जो आजकल भी कई जाली ढोंगी करते हैं। नसरीन के अंदर जो थोड़ा बहुत ज़मीर बचा था वो भी मुर्दा हो चुका था। सुनो नसरीन, मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी मुआहिदा या अमल तय पाया उसे राज में रखना तुम्हारा काम है। पंडित ने संजीदा होते हुए कहा। जी स्वामी जी, नसरीन सर झुकाए बोली। और ये सर झुकाना बंद करो। अब तुम वो नहीं जो पहले थी। अब तू मालकिन है। अब हर चीज़ तेरी गुलाम है। पंडित गरजा। पंडित ने फिर कुछ पढ़ा और सामने फूंक मारी। 2-3 बदरूहें हाजिर हो गई। पंडित ने कहा, सुनो चंपा, शीला, आज से नसरीन की देखभाल तुम दोनों की जिम्मेदारी है। इसे किसी चीज़ की कमी ना हो और इसके अमल को लोगों तक मशहूर करो, समझी? जी स्वामी जी, समझ गई। ये कहकर वो गायब हो गई। और अब ये तेरे काम को बढ़ाएंगी। जो अमल तुम्हें सिखाया है वो पढ़कर फूंक मारती रहना। पंडित ने नसरीन को समझाया। और एक बात और, भूल कर भी अपने धर्म की तरफ वापस मत जाना, वरना यह इल्म तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। और ना ही अपनी किताब को हाथ लगाना, पंडित ने डराया। जी स्वामी जी, नहीं जाऊंगी। बस आप नज़र रखना, नसरीन बोली। मेरी नज़र 24 घंटे तुम पर है, ख़ास तौर पर 3-4 महीने। अब तुम दोनों जाओ और इसे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पंडित ने सरगोशी की। नसरीन ने इस बात में सर हिला दिया। इतनी देर में पार्वती उठ गई। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। चलें, पार्वती बोली। तो नसरीन खामोशी से आगे बढ़ गई। शाम के 4 बज गए उन्हें घर पहुंचते पहुंचते। दिलावर ने बच्चों को अच्छे से संभाले रखा था। नसरीन घर में दाखिल हुई तो दिलावर के साथ साथ बच्चों ने भी नाक मुंह दबा लिए। ये तुम कहाँ से आई हो? दिलावर बोला। बताया तो था बाजार जा रही हूँ। बाजार में गई थी या किसी गटर में गिरकर आई हो? जो इतनी गंदी बदबू आ रही है वो भी तुम्हारे अंदर से। नसरीन ने खुद को सूंघा मगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे दिमाग में रच बस गई है, तभी तुम्हें नहीं आ रही। जाओ नहाकर कपड़े बदलो, दिलावर ने कहा। नसरीन उठी और नहाने चली गई। वो नहाती जा रही थी और उसके दिमाग में एक एक चीज़ घूम रही थी। वो जो करके आई थी, नहाकर उसने सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया जो बिल्कुल सफ़ेद था। उस पर किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं था। बालों को बांधकर चादर भी सफ़ेद रंग की लपेट ली। उसकी गंदुमी रंगत उन सफ़ेद कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बच्चों के पास बैठकर बातें करने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दिलावर ने दरवाज़ा खोला। 3 औरतें साथ एक बच्चे को लिए खड़ी हुई थी। ये नसरीन बीबी का घर है? उनमें से एक ने पूछा। जी हाँ, यही है, दिलावर हैरत से बोला। हमें उनसे मिलना है, औरत ने अदब से कहा। जी आइए। दिलावर ने उन्हें अंदर बुला लिया। एक औरत भागकर उसके कदमों में गिर पड़ी। वाह बीबी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरी बच्ची के सर पर हाथ रखा और मेरी बच्ची भली चंगी हो गई। वो रोते हुए कहने लगी। दिलावर के साथ साथ नसरीन और बच्चे भी हैरान रह गए। मैंने? नसरीन मिनमिनाई। हाँ, आज आप बाजार गई थी, औरत ने कहा। हाँ, नसरीन ने दिलावर की तरफ देखते हुए कहा। तो हम भी वहाँ पर थे। ये मेरी बच्ची 4 साल से चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर थी। हम आपके पास से गुजरे तो आपने इसके सर पर हाथ फेरा।
जिस्म और टांग पर हाथ रखा था ना। उसने नसरीन की आंखों में आंखें डालते हुए तस्दीक चाही। नसरीन ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा तो उसने आंख दबाई। नसरीन समझ गई कि ये वही बदरूहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो मैंने यूं ही मोहब्बत से फेरा था, नसरीन कहने लगी। बीबी साहिबा, आपने तो यूं ही फेरा, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बदल गई। हमने कोई डॉक्टर, कोई हकीम, दवा दारू नहीं छोड़ी, मगर बच्ची ठीक नहीं हुई। मगर आपने हाथ क्या रखा, मेरी बच्ची चलने फिरने लगी। वो औरत वारी सद के जा रही थी, नसरीन के वालेहाना हाथ चूम रही थी। उसने 2 नोटों की गड्डियां निकाली और नसरीन के पैरों में रख दी। बीबी साहिबा, ये कबूल करो, मना मत कीजिएगा, आपको आपके बच्चों की कसम। नसरीन ने दिलावर की तरफ देखा जो हाथ बांधे ये सब कुछ सुन रहा था। नसरीन ने पैसे उठा लिए और उनका शुक्रिया अदा किया। वह दूसरी औरतें भी नसरीन के पास बैठ गई और ज़बरदस्ती दम करवाने लगी। नसरीन बेयकीनी की कैफियत में हाथ उनके सर पर रखकर दम करने लगी। कुछ देर बाद वो औरतें चली गई और जाते जाते दूसरी भी नोटों की गड्डियां दे गई। एक दिन में नसरीन के पास ना ईमान रहा, ना ही इज्जत रही और ना ही शोहर रहा, और आखिरत का तो उसे पता ही नहीं था। और अब नोटों की ये गड्डियां शुरुआत थी उसकी अमीरी की। अब उन औरतों ने वही कहानी बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर जहाँ जहाँ लोगों का हुजूम देखती सुनाई। जो सुनता वही अपनी परेशानी देखकर वहाँ जाने की कोशिश करने लगा। पहले पहल तो 100 लोग आते, दम नसरीन करती और वो जो उनके पास होता देखकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नसरीन पार्वती के घर मजीद इल्म सीखने जाने लगी। पंडित को नसरीन पर नजर रखनी थी, साथ बच्चे की देखभाल भी करनी थी, इसलिए वो पार्वती के घर रहने आ गया और वहाँ ही नसरीन को काले इल्म, जादू टूने सिखाने लगा। और पार्वती के घर में पंडित और नसरीन सारा वक्त सांप की तरह एक दूसरे से लिपटे रहते। जब पंडित अपनी हवस पूरी कर करके थक जाता तो उसी नापाकी की हालत में ही नसरीन को तंत्र मंत्र सिखाता। बस यूं समझो कि नसरीन पंडित की रखेल बन चुकी थी। नसरीन दिन ब दिन हर इल्म में माहिर होती जा रही थी और पंडित को अपना सब कुछ मानती जा रही थी। दिलावर अब बच्चों की देखभाल में लगा रहता, क्योंकि नसरीन के पास वक्त कहाँ था उन सब के लिए। सुबह के वक्त वो पार्वती के घर जाती और जब वापस आती लोगों की लाइनें लगी होती। फिर सफ़ेद चादर सर पर ओढ़े, अच्छी तरह खुद को ढांपे, हाथ में तस्बीह लिए जाए नमाज बिछाकर बैठ जाती और लोगों को काले इल्म के तावीज़ धागे दम पानी करके दिए जाती। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे शहर से तीसरे शहर और फिर दूर दूर उसके चर्चे होने लगे। हर कोई उसे पहले बीबी साहिबा कहता था, फिर किसी ने बीच में उठकर बीबी हाजन कह दिया। बस फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गई। नसरीन के पास बहुत सी जिन बदरूहें आ गई थी जो उसने पंडित के बताए हुए अमल से उनको काबू किया था। नसरीन ने एक बहुत आलीशान घर तामीर करवाया जिसमें उसने पंडित की तरह तहखाना और मंदिर बनवाया। घर के बाहर उसके नाम का बोर्ड लग गया। इसी सब में 4 महीने गुजर गए। स्वामी जी, अब तो ये हमल 4 महीने का हो गया और ये नज़र भी आने लगा है। अगर मेरे मर्द को शक हो गया तो फिर? नसरीन पंडित के पास बैठते हुए बोली। हाँ जानता हूँ, मुझे भी इसकी बहुत ज़रूरत है, मगर अमावस की रात से पहले मैं इसे नहीं निकाल सकता। और अमावस की रात 4 महीने में आई कब है? पंडित बेफिक्री से बोला। तो कब आनी है अमावस? नसरीन ने पूछा। अगले हफ्ते मंगल की रात को है। उस रात मैं तुझसे अपनी अमानत ले लूँगा, पंडित खुश होते हुए बोला। अच्छा शुक्र है, नसरीन ने सूखा सांस लिया। सुन नसरीन, तुझे इससे पहले एक काम करना होगा। यह मंत्र पूरी रात एक पांव पर खड़े होकर करना होगा। कर पाएगी? पंडित ने कागज़ पर मंत्र लिखते हुए कहा। आज तक ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा और मैंने नहीं किया? नसरीन ने करीब होते हुए बोला। हाँ किया तो तू आज तू दौलत में खेल रही है। पहले तू लोगों के घरों में काम करती थी, आज 2 औरतें तेरे घर में काम करती हैं। पंडित हंसा। जी ये तो सच है। अच्छा मैं चलती हूँ, लोगों का रश लगा होगा और बच्चे भी तंग कर रहे होंगे बाप को। नसरीन ने उठते हुए कहा। ठीक है, मगर आज रात ही वो मंत्र याद करना है, ठीक है? पंडित ने कहा। ठीक है। दिलावर को नसरीन पर पहले दिन से ही शक हो गया था, क्योंकि उसे वो बदबू नहीं भूली थी। फिर उस दिन के बाद नसरीन उससे खिंची खिंची रहने लगी और अचानक दौलत की रेल पेल, इसके बावजूद उसका काम करने पर जाना। एक घर में रहते हुए हफ्ता हफ्ता बात नहीं होती थी। दिलावर इस घर में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से था, क्योंकि बच्चे अब मुकम्मल तौर पर दिलावर की जिम्मेदारी बन चुके थे। नसरीन वक्फे वक्फे से उनके खाने पीने का ध्यान रख रही थी, मगर माँ की ममता बच्चों से दूर हो गई थी। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता माँ से दूर हो गए थे और बाप के करीब होते जा रहे थे। नसरीन के जिस कमरे में तहखाने का दरवाज़ा था
उसे मोटे से ताले से बंद रखती थी। सबको हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी। नसरीन के कमरे के सामने बने स्टोर रूम में दिलावर भी नहीं जा सकता था, और अब तो वो रहता भी दूसरे कमरे में था। उस रात लोगों से फारिग होकर खाना खाकर अपने कमरे में आई तो दिलावर ने फैसला किया, आज इस पर नज़र रखूंगा, ये अकेले कमरे में करती क्या है। जब नसरीन को लगा कि सब सो गए हैं, वो उठी और बारी बारी सबको चेक किया। सबको सोता देखकर नसरीन ने अलमारी को धक्का दिया और वो पीछे को चली गई, और वहाँ एक दरवाज़ा बन गया जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जा रही थी। नसरीन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए नीचे उतर गई। दिलावर भी उसके पीछे तहखाने में आ गया। नीचे आया तो जो मंजर उसके सामने था देखकर वहीं रुक गया। दिलावर की आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे कमरे में जगह जगह मूर्तियां रखी हुई थी और दीवारों पर मूर्तियों की तस्वीर लगी हुई थी। एक बहुत बड़ी मूर्ति जिसकी जबान बाहर को लटक रही थी रखी हुई थी। वो नसरीन जो उसकी बीवी थी और लोगों की बीबी हाजन और बीबी साहिबा थी, बरहाना होकर उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। नसरीन नंगी हाथ में प्लेट पकड़े एक पांव पर खड़ी कुछ पढ़ रही थी। दिलावर के तो होश उड़ गई ये सब कुछ देखकर। दूसरे ही लम्हे गुस्से से उसकी नसें फटने लगी और वो ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा, नसरीन की बदरूहों ने डराकर उसे धक्का दे दिया। वो पहली सीढ़ी से लड़खड़ाता हुआ नीचे नसरीन के कदमों में आ गिरा। नसरीन उसी हालत में कुछ पढ़ती रही और उसे देखकर मकरू हंसी हंसती रही। दिलावर की टांग बुरी तरह टूट चुकी थी और वो दर्द से बिलबिला रहा था, मगर नसरीन अपने अमल में मसरूफ रही। फजर की अजान के वक्त उसके पैर रुके और वो उस दायरे से बाहर निकल पड़ी। कपड़े पहने और दिलावर के पास बैठ गई। दूर रहो मुझसे बेगैरत औरत, दिलावर तकलीफ में भी चिल्लाया। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे पास आने का, तू ही मेरे पीछे आया था। नसरीन हंसते हुए कहने लगी, मैं सुबह ही तेरा यह चेहरा सबको दिखा दूंगा, सबको बता दूंगा कि तेरी असलियत क्या है। दिलावर कराहते हुए कहने लगा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा और ना ही मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगी। नसरीन तंजिया हंसी हंसने लगी। नसरीन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दोगली औरत, मैं मुसलमान हूँ। दिलावर धाड़ा। उसने कहकहा लगाया, मुसलमान? सिर्फ नाम का मुसलमान है तू? कभी मुसलमान होने का फर्ज अदा किया है? कभी अल्लाह के आगे सर झुकाया है? कलमे के अलावा आता क्या है तुझे? पढ़ता क्या है जो तू मुसलमान है? नसरीन ने उसे बालों से पकड़कर कहा। दिलावर खामोश हो गया। बस ऐसे ही खामोश रहेगा तो जिंदा रहेगा तू, वरना तुझे ख़त्म करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। नसरीन ने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, इससे तो अच्छा है कि तू मुझे मार दे, मुझे तेरी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी रोज़ रोज़। दिलावर ने कहा, अब तो तुझे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तू रोज़ शक्ल भी देखेगा। बस आज के बाद तू चल ना पाएगा, बोल ना पाएगा। नसरीन ने नफरत से कहा और वहीं मूर्ति के पास पड़े खंजर से उसकी ज़बान काट दी। दिलावर लगातार तड़पता रहा, मगर उसे उस पर बिल्कुल रहम नहीं आया। नसरीन अपने जिन्नात की मदद से तहखाने से बाहर ले आई और छत की सीढ़ियों से दोबारा गिरा दिया। सीढ़ियों से गिरता हुआ आया तो आवाज़ से नौकर और बच्चे भी उठ गए। ये देखकर नसरीन भी बैन करने लगी, दिखावे के लिए। डॉक्टर बुलवाकर घर पर ही प्लास्टर चढ़वा दिया। दिलावर अब बिस्तर से लग चुका था, न बोल सकता था, न ही चल सकता था और न ही मर सकता था। आज अमावस की रात थी। पंडित सुबह से ही कहीं बड़ी पूजा की तैयारी कर रहा था। उसने नसरीन को अपने पुराने घर में बुलाया था और दोपहर से ही उसे मंदिर में बरहाना हालत में लिटाकर उसके ऊपर मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रहा था। पूरा हाल धुएं से भरा हुआ था और पंडित की सभी बदरूहें और जिन्नात इस अमल में उसका साथ दे रहे थे। हर बदरू ने इंसानी रूप में बाल खोले पंडित की आवाज़ के साथ साथ उन सब की आवाज़ों का भी शोर था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, नसरीन का पेट बढ़ रहा था। जैसे 4 महीने का हमल 5 या 6 महीने का, फिर उसके बाद 7 और 8 महीने का हो रहा था। पंडित देख देख कर खुश हो रहा था। जैसे रात के 7 बजे बदरूहों ने नसरीन को घेर लिया और बेदर्दी के साथ बच्चे की पैदाइश करवाने लगी। नसरीन की चीखें तहखाने से बाहर आ रही थी। ये तो तहखाने में थी, तभी किसी को पता नहीं चला। अगर आम घर में होती तो रात के सन्नाटे में उसकी चीखें पूरा शहर सुनता। आखिर नसरीन ने एक बच्ची को जन्म दिया और बेहोश हो गई। पंडित ने बच्ची को पकड़ा और नसरीन को ऊपर घर में पहुंचा दिया। अब वो बच्ची को लिटाकर उस पर मंत्र फूंकने लगा। बच्ची क्योंकि कुदरत के कानून के खिलाफ इस दुनिया में आई थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी। पंडित को अपनी मेहनत ज़ाया होती नजर आने लगी। उसके मंत्रों में तेज़ी आ गई। जैसे ही उसकी बलि का वक्त आया, उसने बच्ची को मूर्ति के पैरों में लिटाया। वो उसे मारने ही वाला था कि बच्ची मर गई।
पंडित के जिस्म को आग लग गई। उसकी सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। पूरे तहखाने में आग भड़क उठी। पूरा घर कांपने लगा। नसरीन चीज़ों के गिरने की आवाज़ से समझ गई पंडित नाकाम हो चुका है। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ उस घर से निकली। वो अभी कुछ दूर ही गई थी कि पूरे घर को आग ने लपेट में ले लिया और ज़मीं बोस हो गया। नसरीन खुद को घसीटते हुए किसी के घर में आ गई और बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने रात भर उसकी देखभाल की। सुबह को नसरीन को उसके घर पहुंचा दिया। कुछ दिन तकलीफ के बाद नसरीन बिल्कुल ठीक हो गई। दिलावर बिस्तर से लग गया था और नसरीन मजीद निडर हो गई। उसने 2 हिंदू बोने कद के मर्दों को अपना चेला बना लिया था और दोनों हरे रंग के कपड़े पहने, हाथ में झाड़ू नुमा छड़ी पकड़े, हर आने जाने वाले के ऊपर मारते और अल्लाहू अल्लाहू करते रहते। जहाँ डॉक्टर कोशिश कर रहे थे दिलावर को ठीक करने की, वहाँ नसरीन अपने जादू मंत्रों से उसे मजीद बीमार करती जा रही थी। आखिर 5 साल बाद दिलावर के हाल पर अल्लाह ताला को रहम आ ही गया और उसे अपने पास बुला लिया। दिलावर की वफ़ात के बाद ज़्यादा लोग नसरीन के पास आने लगे। बीबी हाजन बेवा जो हो गई थी, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे एक दूसरे से दूर और एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे। नसरीन ने बहुत सारी जायदाद बनाई मगर रखी अपने कब्जे में थी ताकि बच्चे उसे कूड़ा करकट समझकर फेंक ना दें। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसे भी अपने करतूतों का डर था। हराम का निवाला खिलाओगे तो बच्चों से वफा की उम्मीद कैसे रखोगे। बेटियों की शादियां बड़ी धूमधाम से की। बेटों को बिजनेस के साथ साथ अलग अलग घर दिलवाए। हर कोई अपनी मस्ती में था। नसरीन अपने चेलों के साथ उस घर में अकेली रह गई थी। अब वो बीमार रहने लगी थी। अभी उसकी उम्र 50-55 के करीब थी कि एक दिन सुबह रफ़ा हाजत के लिए गई। रफ़ा हाजत से फारिग होकर उठने लगी कि चकराकर मुंह के बल कमोड में गिर गई। उसका सारा मुंह गलाजत से भर गया। उठने की दोबारा कोशिश की तो फिर चक्कर खाकर गिर पड़ी। इस बार पीछे को गिरी। दरवाजे का हैंडल सर में घुस गया। पूरा बाथरूम उसके खून से भर गया। गिरने की आवाज़ सुनकर उसके चेले भागते हुए आए। दरवाज़ा तोड़ा, सब कुछ साफ किया और नसरीन को बाहर ले आए। पहले तो कमीनों ने दिल खोलकर उसकी लाश की बेहुरमती की। उसकी लाश के साथ सुबह तक खेलते रहे, खूब हवस पूरी की। जब दिल भर गया तो उसके बेटों को मरने की इत्तला दी। बेटे भी रस्म दुनिया निभाने आ गए और बेटियां भी। अब बारी थी उसे गुस्ल देने की। बेटियां पढ़ी लिखी बाशऊर थी मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया, हमें मुर्दे को गुस्ल देना नहीं आता। मोहल्ले के मौलवी साहब की बीवी, जो पहले भी मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी, आगे बढ़ी। 4 औरतों ने उठाकर गुस्ल की मैयत पर रखना चाहा मगर उसकी मैयत इतनी वजनी हो गई कि 10 औरतें भी उठाने से नाकाम रही। हर तरफ चेमगोइयाँ होने लगी कि इतनी नेक औरत थी, लोगों का भला करती थी, इसने क्या गुनाह किया है कि मैयत उठाई नहीं जा रही। फिर चारों बेटे आगे बढ़े। उन्होंने उठाया और गुस्ल की जगह पर रखा। जब औरतें गुस्ल देने के लिए आई तो उसके बदन से इतनी बदबू आ रही थी कि हर औरत नाक मुंह में दबाए तौबा तौबा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से गुस्ल दिया गया मगर बदबू तेज से तेज तर होती जा रही थी। सबने कहा जल्दी से ले जाओ, दफनाओ। जब जनाजा उठाया गया तब वही मसला पेश आया। किसी से उठाया नहीं जा रहा था। वजन इतना था जैसे टनों के बराबर। फिर बेटे ही आगे बढ़े और मुश्किल से हाँफते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे के बाद जब दफनाने की बारी आई तो 11 बजे का जनाजा हुआ। जब भी उसे कब्र में उतारते कब्र किसी मछली की तरह तड़पती और उसे उठाकर दूर फेंक देती। कई बार उसे उठाकर लाया गया और कब्र में उतारा गया मगर हर बार कब्र वही करती, पहले कांपती लरसती फिर मैयत को ऊपर उछाल देती। इसी चक्कर में शाम के 5 बज गए। पूरा शहर कब्रिस्तान में जमा हो गया था। लोगों के लिए तमाशे के साथ साथ इबरत का निशान बनी हुई थी ये लाश। बड़े बड़े आलिम बुलाए गए। उन्होंने कुरान पाक पढ़ पढ़कर दफनाने की कोशिश की मगर कब्र बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह बेटों से पूछी गई कि आखिर किस गुनाह की सज़ा मिल रही है उनकी माँ को, मगर उन्हें कुछ इल्म होता तो बताते। मैयत को मुर्दा खाने में रखा गया और उसके मुतालिक छानबीन शुरू की गई। किसकी बेटी कहाँ की बहू रही वगैरह वगैरह। आखिर पुलिस पार्वती तक पहुँच गई। उसने बताया कि वह मुसलमान नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि उसे दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाए। सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। औलाद ने हर चीज़ से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि कह दिया कि यह हमारी माँ ही नहीं, हम नहीं जानते। आखिर लावारिस लाश को किसी तरह पार्वती के हवाले किया गया, जो पता नहीं उस लाश को कहाँ और कैसे ले गई, और फिर उस लाश को जला दिया गया। उसकी औलाद आज भी उसकी दौलत पर ऐश कर रही है मगर वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हराम की कमाई ने उनके अंदर से प्यार, मोहब्बत, एहसास,
नाम को ख़त्म कर दिया है। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है और इसका अंजाम भी बुरा होता है। आप सोचते होंगे कोई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है, अपना ईमान छोड़ देना, जिना करना, शौहर के साथ जुल्म करना वगैरह वगैरह। नसरीन जैसे काले इल्म वाले लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। खुदारा ऐसे जाली दजाली पीरों फ़कीरों के पास मत जाया करें। वो आपके दिमाग की कमज़ोरी पर वार करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं और आपसे गुनाह करवाते हैं। अपने ईमान को मजबूत बनाएं। गरीब हैं तो शौहर के साथ मिलकर मेहनत करें। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत बनाए। आमीन। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।